हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 9th साइंस का चैप्टर 1 उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 6 पे आपको मिल जाएंगे। सो वन बाय वन करके हम वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि उसका आंसर अगर है तो क्यों। तो सबसे पहले द क्वेश्चन 1 इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी कि अगर मैं बात करूं जैसे हम बोलते हैं ना कि द मास पर यूनिट, किसी का मास और उसकी वॉल्यूम, वो जो ओवरऑल हम जिसको बोलते हैं डेंसिटी कहलाता है। नाउ इसका एक सिंपल सा मतलब ये भी कह सकते हो कि कितना मास कवर हुआ है एक एरिया में, हाउ मच मैटर इज पैक्ड इनटू अ गिवन एरिया। ठीक है, सपोज ये दो बॉक्स है या दो फॉरेस्ट के एरिया है, मतलब फॉरेस्ट के पैचेस हैं। यहां पे इतने ट्रीज हैं, ये रेड डॉट जो दिख रहे हैं, और यहां पे इतने ट्रीज हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मैटर पास, मतलब ज्यादा मास यहाँ पर है, ज्यादा मैटर यहाँ पर है इस गिवन एरिया में। उसमें कम है तो उसकी डेंसिटी कम है। जनरली जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो उसी बेसिस पे आपको अरेंज करना है किस ऑर्डर में कि धीरे धीरे डेंसिटी कैसे इंक्रीज होगी। तो आप समझ सकते हो कि अगर एयर की बात करें, नॉर्मल एयर, तो उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। उसके बाद जो भी चिमनी से एग्जॉस्ट निकलता है उसमें काफी सारे और भी पार्टिकल्स होते हैं, तो उसकी डेंसिटी उससे थोड़ी सी ज्यादा। फिर कॉटन, फिर वाटर, फिर हनी, फिर चॉक, फिर आयरन। आयरन की डेंसिटी यहाँ पे इन सब में सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जिसमें आपको डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए, और डेंसिटी का मैंने कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझाई दिया है। नाउ टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको जो कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड, लिक्विड और गैस के, उनके डिफरेंस समझाने हैं, समझने हैं। और दूसरी चीज, आपको इन सब जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं इन पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लेके चलते हैं। अगर मैं शेप की बात करूं तो सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स होती है, सबको पता है। ठीक है, लिक्विड में नो फिक्स शेप और गैस में भी नो फिक्स शेप, क्योंकि वो उनकी एक शेप फिक्स नहीं होती। वो जो भी जिस भी कंटेनर में रखा है लिक्विड, उसकी शेप ले लेता है वो। ठीक है, गैस तो पूरा कंटेनर को ओवरऑल कवर कर ही लेते हैं। वॉल्यूम इनकी भी फिक्स वॉल्यूम है, जितनी जगह ये ले रहे हैं। लिक्विड की भी फिक्स वॉल्यूम है कि कितनी जगह वो लेंगे, लेकिन गैस की कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती। अगर आप उसको स्प्रेड कर दोगे पूरे में फैल जाएगा, बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, मतलब गैप होता है, बहुत ज्यादा दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं, तो दे स्प्रेड इजीली। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी की। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो बेसिकली रिजिडिटी में क्या बोला है, सॉलिड जो है रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है ना कि अपनी शेप मेंटेन करके रखनी है। लिक्विड्स के साथ ये है कि वो फ्लो कर सकते हैं, तो वो रिजिड नहीं होते हैं। और सेम विद गैस, दे कैन फ्लो तो दे आर नॉट रिजिड। कैन फ्लो मतलब किसी भी चीज में जिस पे भी जाएंगे वहां पे फैल जाएंगे, इसीलिए उसको रिजिड नहीं बोल सकते। इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में बहुत ज्यादा होती है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत आपस में ना क्लोज होते हैं, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड में सॉलिड से कम होता है, और गैस में तो बहुत ही दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं, तो जो इंटरमोलिकुलर आपस में जो फोर्स है वो सब क्या है, वो मतलब अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, एवरीथिंग इज वेरी लेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस, इनमें अगर मैं बात करूं स्पेस ज्यादा है कि कम है, तो इनमें बहुत कम स्पेस है। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड से ज्यादा स्पेस होती है, एंड गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनकी जो मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है ना कि आप अगर बाहर से फोर्स लगाओगे तो वो पार्टिकल्स थोड़ा पास में आए, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड के केस में तो नेग्लिजिबल है, आप सॉलिड को पिचका नहीं सकते हो, एज इन जब तक आप बहुत ही एक्सट्रीम आप कोई फोर्स ना लगाओ। जैसे आप एक वुड एग्जांपल लो, क्या वुड के टुकड़े को आप पिचका सकते हो, उसको कंप्रेस कर सकते हो अपने हाथ से? इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज उसकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, बिल्कुल जीरो के बराबर है। लिक्विड में कंप्रेसिबल होता है, आप कह सकते हो, एंड गैस तो हाईली कंप्रेसिबल है, बहुत अच्छे से आप उसको पिचका सकते हो। ठीक है, नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स जिसपे आपको कमेंट करना है। रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। ठीक है, इन सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो रिजिडिटी, हमने ऊपर भी देखा, कोई चीज अपनी शेप मेंटेन करके रख रही है। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन, मेंटेन देयर शेप, और वो अपने शेप को चेंज नहीं करते हैं। तो सॉलिड्स बहुत रिजिड होते हैं, हमने देख ही लिया। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि मैटर के बीच में ना इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं। अगर आप उसको प्रेस कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, बाहर से फोर्स लगा रहे हो, और वो पास में आ रहे हैं, तो आप उसको कंप्रेसिबल बोलोगे। बट अगर वो पास में नहीं आ रहे तो आप उसको कंप्रेसिबल नहीं बोलोगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी कहां पे देखने को मिलेगी? गैस में, क्योंकि दूर दूर पार्टिकल्स हैं वो पास आ जाते हैं। उससे कम आपको लिक्विड में देखने को मिलेगी, सबसे कम आपको सॉलिड में देखने को मिलेगी। फिर फ्लूइडिटी की बात करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। ऐसे पार्टिकल्स की जो टेंडेंसी है फ्लो करने की, तो आपको पता ही है कि सॉलिड तो फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो बिकॉज दे हैव वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपस में जो पार्टिकल्स हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा नहीं है।
नाउ फिलिंग अ गैस कंटेनर, अगर आप बात करोगे जो गैस को अगर आप किसी कंटेनर में डालते हो, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत दूर दूर स्प्रेड होते हैं, एक जैसे नहीं होते, तो पूरे कंटेनर को वो फिल कर लेते हैं। ठीक है, बाद में आप कंप्रेस भी कर सकते हो, बट जनरली दे टेक अप द होल कंटेनर। ठीक है, उसके बाद है शेप की बात करते हैं। सॉलिड के क्योंकि उनके बीच में डेफिनाइट शेप होती है, क्योंकि जो भी एटम्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब आपस में चिपके हुए हैं। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा होती है। लिक्विड एंड गैसेस की अगर मैं बात करूं तो वो कंटेनर की शेप लेते हैं। ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट मच ऑफ, जिसे कहना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जो शेप कंटेनर की होती है उसके अकॉर्डिंग दे कैन टेक द शेप। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ना, जब कोई चीज मोशन में होती है तो उसके अंदर एनर्जी होती है। ठीक है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल ड्यू टू देयर मोशन, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस वाइब्रेट रैंडमली एज दे हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। गैसेस जो होती है ना, गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा जल्दी 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 ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, एज इन मतलब वो मूव करते हैं रैंडमली, इसलिए उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम देखी जाती है गैसेस के अंदर। ठीक है, इसके बाद डेंसिटी मैंने आपको बताया कि कितना, यहाँ पे इसका एक नॉर्मल सी लाइन है, कितना मैटर एक जगह पे पैक्ड है, ये एग्जाम्पल आपको याद होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा सॉलिड के साथ है। ठीक है, गैस में तो क्या, देखो सॉलिड में जैसे आपको दिखाई देती है, एक मिनट रुकिए, ये सॉलिड है तो यहाँ पे तो बिल्कुल अच्छे से पैक होगा कोई भी जो मैटर है। लिक्विड में थोड़ा कम पैक होगा। उसके बाद जो गैस है वो तो पूरा फैल जाएगी, अगर आप उसको अभी इस कमरे में छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं कि वो फिक्स जगह लेगी, वो एकदम स्प्रेड हो जाएगी। तो जितना वो जगह में जितना मास आ रहा है वो बहुत कम हो जाता है। सो सॉलिड की हाईएस्ट डेंसिटी होती है एंड जो गैसेस होते हैं उनकी लोएस्ट डेंसिटी होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है गिव रीजन गैस फिल कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज कैप्ड। क्योंकि गैस जो होती है ना, पहली बात तो उनके बीच में आपस में जो मॉलिक्यूल्स है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, पूरे कमरे में वो फैल जाती है, पूरे कमरे में जहां भी आप उसको छोड़ोगे। ठीक है, तो ये हर डायरेक्शन में मूव करती है, इस वजह से जो वेसल है उसको पूरी तरह से वो कवर कर लेती है। ऑल्सो दे हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से मोशन करती है और पूरे कंटेनर को वो कवर कर लेती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आर इन कॉन्स्टेंट मोशन ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी। ये रिपीट हो रहा है पॉइंट। तो बेसिकली हाई काइनेटिक एनर्जी होने से क्या होता है, तो हाई काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो ना बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ मॉलिक्यूल्स घूमते हैं इधर से उधर। जब वो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ घूमते हैं तो वो प्रेशर लगाते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर पे। ठीक है, इसी वजह से इसने लिखा है कि अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर बिकॉज बहुत एनर्जी के साथ वो घूमते हैं। दीज मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये एकदम से वाइब्रेट करते हैं, वॉल को हिट करते हैं एंड इसलिए वो उसके ऊपर प्रेशर लगा देते हैं। ठीक है, थर्ड है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। वुडन टेबल जो है बहुत टाइटली पैक्ड है उसके मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, वो फ्लो नहीं कर सकता। और ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक अभी हमने पढ़ी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड की है। सो वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, ये आंसर होगा। ठीक है, वी कैन इजिली मूव अवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। यानी कि इसने क्या बोला, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है कि हम एयर में अपना हाथ आराम से मूव कर लेते हैं, लेकिन अगर सेम चीज मुझे वुड के साथ करनी है तो आपने देखा होगा कई लोग वुड को ना तोड़ देते हैं अपने हाथों से, तो वो कराटे एक्सपर्ट्स कर लेते हैं। बेसिकली हाथ में आप इसलिए मूव कर सकते हो, मतलब एयर में आप इजिली मूव इसलिए कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल से बहुत दूर दूर है, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत लो है, इसलिए वो पूरी तरफ फैले हुए, आप आराम से उसमें से निकाल लोगे, अट्रैक्शन नहीं है उनके बीच में, तो आप आराम से अपना हाथ पूरा घुमा लोगे। लेकिन सॉलिड के केस में जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना इज नॉट ईजी, इसलिए आप अपना हाथ आराम से वहां पे मूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, एंड देन फोर्थ क्वेश्चन है, ये बार बार आपसे पूछा जाएगा, कई बार, एक दो बार नहीं कई बार पूछा जाएगा कि लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी। ठीक है, लिक्विड जो होते हैं उनकी डेंसिटी लो होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, मतलब कि आपको पता ही है कि लिक्विड की डेंसिटी लो है, सॉलिड की ज्यादा है। लेकिन बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, लेकिन तब भी आइस फ्लोट करती है पानी पे, ऐसा क्यों होता है? देखो आइस क्या है ना, वो वाटर के फ्रीज होने से बनी है। ठीक है, यहाँ पे आइस बनी, बीच में फ्रीजिंग हुआ, इस वजह से वो बनी। तो जब वो फ्रीज होती है ना तो बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस आइस के बीच में क्रिएट हो जाती हैं। देयर आर लाइक मेनी एम्प्टी स्पेसेस which get created in ice.
आइस इज सॉलिड बट इट डेंसिटी इज लोअर देन वाटर ड्यू टू इट स्ट्रक्चर। उसके स्ट्रक्चर की वजह से उसकी डेंसिटी सॉलिड होने के बावजूद बहुत लो है, बिकॉज जो मॉलिक्यूल है आइस के वो केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है एंड इट मेक्स द आइस फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, ये समझ में आया। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 3, आई थिंक 6 है, इंडेक्स क्वेश्चन है। बाकी आप लोग क्या कर सकते हैं ना, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। मैंने 2 प्लेलिस्ट, इनफैक्ट 3 प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें एक में आपको केवल एनसीईआरटी की पूरी डिटेल्स मतलब एक्सप्लेनेशन मिलेगी लाइन टू लाइन, एक में आपको क्विज मिलेगा, और एक जो ये वाली है इसमें आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट्स के मतलब सारे चैप्टर के मिलेंगे जो आप चेक कर सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।